साथियों, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। आज का दिन बहुत एक बड़ा दिन है, महान दिन है। आज मित्रता दिवस पूरी दुनिया में मित्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मित्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई है, क्योंकि मित्रता एक बहुत बड़ी चीज़ है। आज इस दिवस की, वैसे तो जब से हम लोग इसको जान पाए तब से मित्रता दिवस को हम समझते हैं, लेकिन आज मित्रता का एक बहुत कुछ हमारा जो देश के संदर्भ में समझ में आ रहा है कि जो भारत में जो वर्तमान दौर में मित्रता को पूरी तरह शत्रुता और कटुता में बदलने का प्रयास चल रहा है, जबकि सच्चाई ये है मानव और मानव में मित्रता होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने भी करुणा, मैत्री, बंधुता, ये सब चीज़ों को कहा था। तो इसलिए ये बहुत हम लोगों को सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम मित्रता को बढ़ाएं, शत्रुता को कम करें और जो भी समाधान निकलेगा संसार की, मानव समुदाय की या प्रकृति की, पूरी जो पृथ्वी की में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ये मित्रता के भाव, ये मनुष्यों में ही मित्रता का भाव नहीं बल्कि हर जीव जंतु के प्रति हमारे अंदर मित्रता का भाव होना चाहिए। और सबसे फिर आज का दिन और हमारे लिए ख़ास हो जाता है कि आज हम लोगों ने जो साप्ताहिक वंचित स्वर, हमारा ये एक अखबार है जो विगत 15 वर्षों से चल रहा है, 14 वर्ष कंप्लीट करके अभी 15वें साल में पिछले जुलाई से ही स्टार्ट हुआ है। तो साप्ताहिक वंचित स्वर के लिए भी आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि आज हम लोगों ने यहाँ पर इस अखबार का जो उत्तराखंड का जो कुमाऊं मंडल का कार्यालय का आज उद्घाटन किया है। और कुमाऊं मंडल एक बहुत महत्वपूर्ण, कुमाऊं मंडल का जो हल्द्वानी शहर है बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यदि कुमाऊं मंडल का जो हल्द्वानी जो केंद्र में एक वंचितों की अभिव्यक्ति मजबूत होती है और यहाँ से एक संदेश जाता है, तो पूरे कुमाऊं में ही नहीं उत्तराखंड में और उत्तराखंड से भी बाहर ये संदेश जाएगा, ये हमें पूरी उम्मीद है। और इसको हम लोग अपने सामर्थ्य अनुसार, अपनी जितनी भी क्षमता है उसके अनुसार इसको पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। तो ये एक मील का पत्थर आज का दिन हमारे लिए साबित हो रहा है कि आज हमने इसका विधिवत उद्घाटन किया है। और उद्घाटन ही नहीं, आज हम लोगों ने एक और महत्वपूर्ण आयाम इसमें तय किया कि अभी तक जो हम इसको इंडिविजुअल एफर्ट्स के दम पर वंचित स्वर को हमने चलाया है और व्यक्तिगत प्रयासों से तमाम कठिनाइयों, उतार चढ़ाव, दुश्वारियों, परेशानियों, आर्थिक संकट और तमाम दिक्कतों के बाद भी व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्तिगत एफर्ट्स के सहारे, कुछ सहयोगियों के सहारे इसको आगे बढ़ाया। लेकिन आज अब हमने इसको और एक स्टेप आगे बढ़ाया है ताकि ये समस्या रोज़ के लिए इसका समाधान होए, कि हमने एक प्रबंधन समिति का गठन करें, एक प्रबंधन समिति का गठन कर दिया है। और प्रबंधन समिति का भी हम और विस्तार करेंगे। तो प्रबंधन समिति अब इस अखबार को जो संचालन और देखरेख, इसका आगे की जो समस्याएं, कठिनाइयां और इसका जो विस्तारीकरण या सुधारीकरण और इसमें जो निखार जो लाने का प्रयास और इसको और परिष्कृत बनाने का प्रयास, अब ये अकेले एक मेरे ही स्तर का नहीं या कुछ साथियों के स्तर का नहीं, एक प्रबंधन समिति के सहारे होगा। क्योंकि हमें व्यक्तिगत नहीं, संस्थागत होना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति की एक उम्र की सीमा है, व्यक्ति एक समय बाद नष्ट हो जाता है। जिस तरीके से पैदा होता है उसी तरीके से एक समय आता है कि वो नष्ट हो जाता है। तो यदि हम इसे संस्थागत कर देंगे तो ये कल हमारे न रहने के बाद, आज हम मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आएगा कि हमारे प्रयासों में भी कमी आ जाएगी। हमारी शारीरिक क्षमताएं, हमारी मानसिक क्षमताएं, मेरी व्यक्तिगत शारीरिक और मानसिक क्षमताएं भी उतना साथ नहीं देंगी, वो कमज़ोर पड़ जाएंगी। तो यदि ये एक संस्थागत हो जाएगा, एक कमेटी, एक टीम के हवाले होगा, तो व्यक्ति आते भी रहेंगे, जाते भी रहेंगे, व्यक्ति के भरोसे नहीं रहेगा, एक मतलब एक ग्रुप के, एक समूह के भरोसे ये हो जाएगा। तो इससे हमें एक इसमें और ज़्यादा खुशी और सुकून का एहसास हुआ है, जिसकी भी मैं आप लोगों को भी बधाई और आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। आप सभी साथियों ने समय समय पर पिछले 15 वर्षों में, हालांकि जो मीडिया
की जो सोच मेरे अंदर बहुत पहले थी, जब मैंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा था, उस समय से मैं ये मीडिया के महत्व को समझ के कि जब तक लोग जानेंगे नहीं करोड़ों लोग देश में ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है, उनको अंधविश्वास में धकेला गया है, उनको आडंबरों में पूरा व्यवस्थित तरीके से धकेला गया है। योजनाबद्ध पाखंड को, आडंबर को, अंधविश्वास को जिंदा रखने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, फैलाने के लिए पूरे योजनागत प्रयास होते हैं और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से देश में अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड को फैलाने के हजारों केंद्र हैं, लाखों केंद्र बने हुए हैं, जिससे एक आम जनमानस इन अंधविश्वास, आडंबर और पाखंड की जकड़न में है, चपेट में है। इसमें उसका दोष नहीं है। और व्यक्ति को शिक्षा से दूर कर दिया गया। हजारों साल भारत में जो भारत का जो बहुसंख्यक समाज है वो उसको शिक्षा से प्रतिबंधित कर दिया गया, शिक्षा से प्रतिबंधित कर दिया गया। दूसरा, उसके अंदर भाग्य और भगवान का डर बिठा दिया गया। फिर उसे आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड के दलदल में पूरी तरह धकेल दिया गया, जिस कारण ये बहुत बड़ा टास्क हमारे सामने है कि कैसे हम मानव समुदाय को उसके होने का एहसास कराएं, कि मनुष्य को हम ये एहसास कराएं कि जीवन तुम्हें मिला है, इस जीवन को जीने के लिए मिला है, अपने दम पर जीने के लिए मिला है। तुम्हें बुद्धि मिली है, प्रयोग के लिए मिली हुई है। जो ब्रेन तुम्हें मिला है इसका इस्तेमाल करो। जो 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने कह दिया और पूरी दुनिया ने बुद्ध के इस संदेश को माना और बुद्धि का प्रयोग हुआ तो तमाम आविष्कार हुए, क्रांतियाँ हुई, नई नई खोजें आई। लेकिन भारत में बुद्धि का इस्तेमाल बंद कर दिया गया। बाद में जो कालांतर में बुद्ध की क्रांति के बाद जो प्रतिक्रांति जो हुई है, उसके बाद यहाँ पर बुद्ध के सारे संदेशों को दफन कर दिया गया, कुचल दिया गया, दबा दिया गया, दफना दिया गया और उसके बाद ये सब चीज़ें हुई। लेकिन 2500 साल पहले भारत की धरती ने बुद्धि के प्रयोग की वकालत करी थी। तो हम लोग इसीलिए ये जो अखबार या ये मीडिया को जो हम चलाने का, या हमारे पास कोई बहुत बड़ी सामर्थ्य नहीं है, हम कोई पूंजीपति नहीं है, एक साधारण सी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो सिर्फ एक गुजर बसर वाली पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, वहाँ से निकलकर सबसे बड़ी चुनौती ये थी अपना जीवन की गुजर बसर कैसे होगी। लेकिन उसके बाद भी ये टास्क मैंने अपने हाथ में लिया या मैंने इस काम के बारे में सोचा तो सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़कर। जब हमने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा तो हमें लगा कि जो कुछ होगा करके होगा, बिना करे कुछ नहीं होना है। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने भी पत्र पत्रिकाओं को, समाचार पत्रों को एक माध्यम बनाया था लोगों में चेतना लाने का। तो वही चेतना लाने का प्रयास का एक कड़ी के रूप में हमने ये मीडिया की ओर देखा। मैंने पहले भी 95-96 में कुछ एक आध दैनिक अखबारों में काम किया, बाद में कुछ अन्य अखबारों को आगे बढ़ाने की कोशिश करी जो जो हमें मिलते गए, विचारधारा को फैलाने वाले। बाद में 4 में हमने एक हम कहाँ नाम से अखबार निकाला, लेकिन वो आर्थिक अभाव में उसका दूसरा अंक नहीं छप पाया। और तब कहीं जाके 2011 में फिर ये थोड़ा सा हमें जानकारी हुई, तब हमने एक सिस्टमैटिक ढंग से साप्ताहिक वंचित स्वर की शुरुआत करी जो 2011 से चल रहा है। इसमें तमाम साथियों ने समय समय पर बहुत सहयोग किया, कुछों की असहमतियाँ भी होती गई, परेशानियाँ भी आती गई, वो कुछ लोग किनारे भी हुए, कुछ लोग साथ में बने रहे। लेकिन ये 14 साल कंप्लीट करके 15वें वर्ष में प्रवेश किया है। इसलिए आज का दिन हम लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस खुशी को, इस सुकून को मैं आप लोगों से साझा करने के लिए ही आज ये वीडियो के माध्यम से मैं ये अपनी बात कर रहा हूँ। और अनुरोध है आप लोगों से कि जितना हो सके जो वंचित स्वर का जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दें और जो इसकी पोस्टों को देखें। अभी बहुत ज़्यादा अच्छी हम क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं, अभी कोशिश करेंगे जैसे जैसे कुछ संसाधनों की मदद होगी, कुछ होगा तो हम इसके कुछ क्वालिटी को निखारें। अभी हम केवल एक काम चलाऊ रूप में, और साप्ताहिक वंचित स्वर को भी आप लोग अपनी ओर से जिस तरीके से हो सके लिखने से, अपने लेख, विचार, सुझाव, कविताएं, जो कुछ आप लिखते हैं, लेकिन वो उसका मैटर इसी बात से संबंधित होना चाहिए कि उसमें नया कुछ हो। यही जो सारा जो प्रचलित जो तथाकथित जो सारी चीज़ें चल रही, ये नहीं, कुछ नया। कैसे हम मानवता को स्थापित करें भारत में, कैसे हम भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का शासन स्थापित करें, ये हमारा लक्ष्य है। तो इसमें आप लोग हमारी उम्मीद करेंगे और इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से मैं मित्रता दिवस की और साप्ताहिक वंचित स्वर के हल्द्वानी, जो कुमाऊं मंडल का हल्द्वानी शहर में कार्यालय की स्थापना की, आप सभी को बधाई और धन्यवाद देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।